नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव बाबा में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके के क्वेश्चन 25 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1 पे, वर्ल्ड पोलियो डे ये कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, 26 नवंबर, 14 दिसंबर, 7 जनवरी या फिर 24 अक्टूबर। डी इसका सही जवाब है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, डी। देखिए क्यों मनाया जाता है। ये जो अवेयरनेस है वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन से को लेकर के जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करने का एक माध्यम रहता है। इस पर्पस के लिए ये मनाया जाता है। एंड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ दिस डिसीज़, पोलियो की बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एज इट्स 190th मेंबर? 190वां मेंबर कौन बना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, IMF का? 4 ऑप्शन है, एंडोरा, वेटिकन सिटी, चिली, नाइजर। एंडोरा देखिए नीचे दिख ही रहा है ए इसका सही जवाब है। एंडोरा ने जो है अभी 190वां मेंबर के तौर पे IMF को ज्वाइन किया है। अब ये IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? जो कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं उनके करंट अकाउंट बैलेंस में अगर कुछ मिसमैच होता है, कोई शॉर्टेज होती है, तो ये उसके लिए जो है उनको सपोर्ट करता है, उनको लोन देता है। एंडोरा जो है एक माइक्रो स्टेट है, छोटा सा स्टेट है स्पेन और फ्रांस के बीच में। देखिए पहले तो IMF का ऑफिस देख लीजिए, ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अब एंडोरा देख लीजिए, एंडोरा कहाँ पर है, क्योंकि एंडोरा इस क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है तो हमें मैप हाथ के हाथ देख लेना चाहिए, इससे हमारी ज्योग्राफी भी प्रिपेयर हो जाती है। ये देखिए एरो बना हुआ है इस मैप में, ये छोटा सा डॉट है, ये एंडोरा है। इसके ऊपर जो है ये फ्रांस है और नीचे जो है स्पेन है, उसके साथ में पुर्तगाल है। आइए दूसरे मैप में समझते हैं। डिफरेंट मैप में देखने से मेमोरी जो है इम्प्रूव होती है, याद रख पाते हैं हम उसको। देखिए ये यूरोप का मैप है, इसमें रेड कलर से दिखा रखा है, एंडोरा है ये। इसके ऊपर जो है फ्रांस है और इसके नीचे स्पेन है। देखिए एक और मैप में, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है और ये सिर्फ यूरोप का मैप है। देखिए 3 मैप में मैंने आपको दिखा दिया है एंडोरा। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिए पेन लेकर के दिखा देते हैं कि ये हमारा एशिया है, ये अफ्रीका है, ये वाला रीजन हमारा यूरोप है, और ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, ये ऊपर फ्रांस है और नीचे इसके जो है यहाँ पे ये स्पेन है और इसके साथ में यहाँ पे पुर्तगाल है। चलिए नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साद अल हरीरी हैड बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, किस कंट्री के इनको जो है प्राइम मिनिस्टर अभी बनाया गया है साद अल हरीरी को? 4 ऑप्शन हैं, वेनेजुएला का या फिर सूडान का, रवांडा का या लेबनान का। लेबनान के जो है अभी ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये देखिए साद अल हरीरी, इनको रिसेंटली अभी जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है लेबनान का। देखिए ये है प्रधानमंत्री लेबनान के। आइए लेबनान को मैप में देख लेते हैं। ये वर्ल्ड मैप है, इसमें लेबनान ये है मिडल ईस्ट के पास, अफ्रीका के ऊपर। ये एक और मैप में देखिए लेबनान यहाँ पर है। डिफरेंट मैप में देखने से जो है मेमोरी शार्प होती है, रिकॉल कर पाते हैं हम इजीली। ये देखिए लेबनान का खुद का मैप है, सीरिया के साथ बॉर्डर इसका टच होता है लेबनान का, और लेफ़्ट साइड में मेडिटरेनियन सी है, राइट में सीरिया है, नीचे इजराइल है। ये देखिए दूसरा एक और मैप है, लेफ़्ट में मेडिटरेनियन सी, नीचे आपका ये अफ्रीका है, साथ में सीरिया है, इजराइल है नीचे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एल्बिडो? एल्बिडो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये रिफ्लेक्टिविटी, ये साइंस का क्वेश्चन है। एल्बिडो 4 ऑप्शन बता रहा है कि रिफ्लेक्टिविटी है क्या सरफेस की, या फिर बी ये किसी नेवी के वॉरशिप का नाम है,
या फिर सी ये किसी बीमारी का नाम है, डिसीज़ है, या फिर डी ये एक मीडियम है ऑफ मेजरिंग वेट, वजन नापने का ये कोई माध्यम है। 4 ऑप्शन हैं। तो ए इसका सही जवाब है। ये रिफ्लेक्टिविटी जो है सरफेस की वो बताता है। एल्बिडो जो है दैट इज़ द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस। मैप में समझते हैं क्या होता है ये देखिए मैप है। इसका मतलब एल्बिडो का मतलब ये होता है कि सूरज से, सन से आने वाली जितनी भी हीट है, जब वो हमारी अर्थ पे पड़ती है तो हमारी अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सरफेसेस, मटेरियल जो है, मैटर जो है, वो कितनी हीट को वापस स्पेस में भेज पाते हैं। अगर वो जो है लैंड है, अगर वो सरफेस है, ज़मीन है, तो उससे गर्मी जब टकराएगी, उस पर पड़ेगी, तो ज़्यादा जो है वो हीट आसमान में वापस भेजेगा और कम एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, अगर कोई शहर है कुछ। और दूसरी तरफ अगर वो वाटर का कंटेंट है, देखिए पेन ले लेते हैं, ये वाला जो कंटेंट है यहाँ पे, ये लैंड सरफेस है, स्नो एंड आइस कवर्ड वाटर, पानी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, तो ज़्यादा हीट उससे टकरा के वापस जाएगी हवा में, वापस आसमान में। 10% अब्जॉर्ब हो गई पानी में, 90% वापस चलेगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है पानी ने हीट सोख ली है, देखिए 94% सोख लिया और 6% ही वापस स्पेस में गई है। तो ये एल्बिडो बताता है, मतलब कि कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी वापस जा रही है स्पेस में। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। किस इन 4 में से किस ग्रुप का इंडिया जो है मेंबर नहीं है? ब्रिक्स, या फिर SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आसियान। डी इसका सही जवाब है। आसियान का जो है इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया ब्रिक्स में भी मेंबर है, और यानी ब्रिक्स की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ इसकी मेंबर है। स्टार्टिंग में जब ब्रिक्स बना था तो ये BRIC था, ब्रिक, यानी कि साउथ अफ्रीका तब इसका मेंबर नहीं था। बाद में साउथ अफ्रीका को भी इसका मेंबर बनाया गया। इंडिया तो शुरू से ही इसका फाउंडर मेंबर रहा है। बी जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना लेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें इंडिया को जो है और पाकिस्तान को भी रिसेंटली मेंबर बनाया गया है। और CWTO, ये भी ट्रेड से रिलेटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया इसमें मेंबर है। डी जो है आसियान, ये साउथ ईस्ट के जो नेशंस हैं एशिया के, उनके द्वारा बनाया गया ये ग्रुप है। इंडिया इसमें मेंबर नहीं है। 10 मेंबर स्टेट्स हैं। मेंबर स्टेट्स मतलब कि 10 कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया की, वो इसकी मेंबर हैं। देखिए जान लेते हैं इसकी फुल फॉर्म, मैंने बताई, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है ना। अब ये जो है एक रीजनल ग्रुप है, आपस में जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़े, इसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और मेंबर कंट्रीज़ इसके नीचे दी गई हैं: ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, वियतनाम, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये सारी ही कंट्री जो है साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती हैं और इसकी मेंबर हैं आसियान की। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कपिला कैंपेन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कपिला कैंपेन अभी जो है लॉन्च किया है। तो सी इसका सही जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कपिला का फुल फॉर्म बताया गया, कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली इंडिया ने जो है किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुवीर अभी डिलीवर करी है, और 21 कंट्री को करी है। 4 ऑप्शन हैं: फिलीपाइंस, मालदीव्स, बांग्लादेश या म्यांमार। नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की। INS सिंधुवीर एक किलो क्लास सबमरीन है, इंडिया ने किस देश को भी ये दी है? देखिए म्यांमार इसका सही जवाब है, पड़ोसी देश है भारत का। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये जो है फर्स्ट सबमरीन होगी म्यांमार नेवी की। अभी तक म्यांमार की नेवी के पास कोई सबमरीन नहीं थी। पनडुब्बी सबमरीन मतलब पनडुब्बी। और ये जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। हर कंट्री जो है एक दूसरे के साथ जो है डिफेंस कोऑपरेशन करती रहती है, तो इंडिया ने भी म्यांमार के साथ किया है और उसके तहत ये सबमरीन इसको दी गई है। और सागर जो हमारा एक प्रोजेक्ट है,
जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दिस वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसके तहत GST को लाया गया है? 4 ऑप्शन हैं, 103, 103 या फिर 102, 102, 102वीं या 105वीं या 101वीं। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें GST लाया गया है? 101वीं अमेंडमेंट की गई थी, देखिए 2016 में आई थी। और GST जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को पे करना होता है सरकार को, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ठीक है ना। मेरे ऊपर अगर लगा है तो मुझे ही सरकार को पे करना है और कोई पे नहीं करेगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि जिसके ऊपर लगा है वो डायरेक्टली पे नहीं करता है, कोई दूसरा पे करता है, कंज्यूमर पे करता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट मैंने बाज़ार से ख़रीदा, अब उस पर टैक्स जो है वो गुड्स मैंने तो नहीं बनाया, वो प्रोडक्ट मैंने तो नहीं बनाया, किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया होगा, या फिर कोई सर्विस मैंने किसी से ली है, फॉर एग्जांपल किसी लॉयर से ली है। तो अगर कोई गुड्स का एग्जांपल ले लें तो गुड्स मैंने नहीं बनाया, उस गुड्स के ऊपर सरकार ने बनाया, उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर टैक्स लगाया, लेकिन वो पे तो मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि उसकी उस वस्तु की कीमत में जो है वो टैक्स जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली मुझ पर ही बर्डन आएगा, मेरी जेब से ही वो पैसा जाएगा उस मैन्युफैक्चरर के पास और मैन्युफैक्चरर आगे पे करेगा सरकार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वर्ल्ड फूड डे, दिस वॉज रिसेंटली लॉन्च सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड फूड डे वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे कब जो है रिसेंटली मनाया गया था? 16 अक्टूबर को सी का सही जवाब है, ये मनाया गया था। देखिए ऑन 16 अक्टूबर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड। FAO जो है फाउंड किया गया था, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है ये, इसलिए ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली इंडिया हैज़ टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वर्ल्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत की तो है ही, वर्ल्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है और इंडिया ने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर की थी ये मिसाइल। इसके बारे में 4 ऑप्शन पूछे गए हैं कि हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक है या सबसोनिक है। सुपरसोनिक मिसाइल है ये देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, आई थिंक 5 मैक के ऊपर होती है, और सुपरसोनिक मिसाइल तो काफ़ी तेज़ होती है, आई थिंक ये 1 मैक के भी ऊपर होती है। मैक क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है उसको 1 मैक से नापते हैं। सबसोनिक मतलब जो 1 मैक से कम है। सुपरसोनिक आई थिंक 2 या 3 मैक होती है, यानी कि साउंड की स्पीड से 2-3 गुना ज़्यादा। हाइपरसोनिक आई थिंक 6 मैक तक होती है, जो कि बहुत तेज़ चलती है मिसाइल, साउंड की स्पीड से भी 5-6 गुना तेज़ चलने वाली मिसाइल, उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। देखिए ये मिसाइल है ब्रह्मोस, ये दूसरी पिक्चर है ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस के बारे में मैं बता देता हूँ। ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत की, और मॉस्को की भी एक नदी है वहाँ की, काफ़ी फेमस है। उन दोनों के नाम से ये बनी गई है, इसके ये ब्रह्मोस नाम लिया गया है, और क्योंकि ये इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसके तहत इस मिसाइल को बनाया गया है। देखिए रिसेंटली a naval version of BrahMos supersonic cruise missile was test fired by Indian Navy। नेवल वर्जन मतलब जो नेवी है उसके लिए बनाया गया है इसको, ये ज़मीन से भी इसको लॉन्च किया जाता है और अभी नेवी के लिए भी इसको बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल आर प्रोड्यूस बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये कंपनी है, लाइक जो एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको बनाया है। दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये अभी मैंने आपको बताया, इन दो कंट्रीज़ ने आपस में मिल करके जॉइंट वेंचर करा है और इस मिसाइल को डेवलप किया है। ब्रह्मोस मिसाइल को लैंड से, शिप से यानी कि समुद्र से, या फिर सबमरीन से, पानी के अंदर पनडुब्बी से, या फिर एयरक्राफ्ट से, हवा में कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। देखिए ज़मीन से भी, पानी की सतह से भी यानी कि शिप से, और पानी की अंदर से सबमरीन से, पनडुब्बी से, वहाँ से भी, या फिर हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट से भी
इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। बहुत ही बड़ा एज है ये भारत के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप ये सब चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, डेली का अपडेट्स वगैरह, इसको अपनी डायरी में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये सारी वीडियोस आपको दोबारा देखने का टाइम नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी की भी वीडियो हो। तो आपके पास अगर नोटेड होंगी सारी चीज़ें तो आप जल्दी से जो है रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो के साथ। थैंक यू।